इंग्लिश। तो देखो, डिस्कवरिंग ट्रुथ द सागा कंटिन्यू। तो देखो, मैंने बताया था कि किस तरह से जो तूतन खामुन था वो अपने समय का राजा रह चुका है। जहाँ की हम ये बात कर रहे हैं, वहां के राजाओं को, इजिप्ट के राजाओं को क्या बोला जाता था? फेरो, या फिर तुम इसको क्या पढ़ सकते हो? फराओ, एक ही बात है, ठीक है। तो मैंने थोड़ा बहुत इनके वंशज के बारे में बताया था कि तूतन खामुन के पिताजी और तूतन खामुन के दादाजी, ये दोनों ही अपने समय के एक कामयाब राजा रह चुके थे, ठीक है। वो सब तो निकल लिए और ये भी निकल लिया। कौन? तूतन खामुन। लेकिन मैंने थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बताया था कि किस तरह से उन्होंने भगवान को बदल दिया था, भगवान का नाम बदल दिया था। ध्यान रखना, जो तूतन खामुन के पिताजी थे वो भी समय के रहते मर गए, फिर तूतन खामुन को वहां का राजा बनाया गया, सिंहासन उसे सौंप दिया गया। तो देखो, अब आगे की समरी कंटिन्यू करेंगे। मैंने लास्ट क्लास में लास्ट पॉइंट शायद ये एक्सप्लेन करा था कि तूतन खामुन के पिताजी ने भगवान का नाम बदल दिया था, ठीक है, और उन्होंने उसे सूरज का नौकर बताया था, ठीक है, द स्लेव ऑफ गॉड। He was succeeded by another mysterious ruler who died soon. तो तूतन खामुन के पिताजी की बात हो रही है। वो भी एक बढ़िया रूलर रहे थे अपने समय के, मतलब कि शासक। हु डाइड सून, जो जल्द ही मर गए। देन अ यंग तूतन खातेन सैट ऑन द थ्रोन। और फिर एक जवान, मतलब बहुत ही छोटा तूतन खातेन को बिठाया गया थ्रोन पर। थ्रोन का मतलब होता है सिंहासन। मतलब अब सिंहासन पर किसकी बैठने की बारी थी? तूतन खातेन की। तुम सोच रहे होंगे अब ये क्या नया नाम आ गया, तूतन खातेन? कहानी तो तूतन खामुन के बारे में, खामून, और यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ तूतन खातेन। तो ध्यान रखना, तुम्हें याद होगा तूतन खामुन के जो पिताजी थे उन्होंने भगवान का नाम अमन से अमेन अमेन अमेखैतन रख दिया था ना। तो देखो, जब ये पैदा हुआ था तूतन खामुन, तो उस समय अमेखैतन की पूजा होती थी, तो इसलिए इसका नाम भी क्या रखा गया था? तूतन खातेन। देखो लास्ट में ये जो चार वर्ड लिखे हुए तूतन खातेन को जरा गौर से देखो। लास्ट में चार वर्ड, चार लेटर लिखे हुए, ATEN, तूतन खातेन। अटेन है ना, ATEN। क्योंकि उस समय भगवान कौन थे? अटेन थे। लेकिन इसने पता है वापिस जो पहले पूजा की जाती थी जिस भगवान की, मैंने बताया था ना पहले कौन से भगवान की पूजा होती थी? अमन की, AMUN। तो ये क्या करेगा तोतन खातेन? ये उसी भगवान की पूजा फिर से शुरू करवाएगा, फिर से मंदिर बनवाएगा जो इसके पिताजी ने, इसके दादाजी ने बदल दिए थे। और इसका नाम बदलकर फिर से क्या रख दिया जाएगा? तूतन खामून। मतलब लास्ट में तूतन खातेन। खातेन का मतलब है इस समय कौन सा भगवान की पूजा हो रही थी? अटेन की, ATEN। और जब इसका नाम बदलकर तूतन खामून रखा गया, इसका नाम तूतन खामून इसलिए रखा गया क्योंकि इसने फिर से कौन से भगवान की पूजाएं शुरू करवा दी थी अपने राज्य में? अमन की, AMUN। तभी तो इसके लास्ट के नाम के एंड में अमन आता है, तूतन खामून, ठीक है। तो समझ रहे होंगे कि क्या मतलब है, बाकी अब पढ़कर पता चल जाएगा। देन अ वेरी यंग तोतन खातेन सैट ऑन द थ्रोन। तो बहुत ही जवान तोतन खातेन को सिंहासन पर बिठाया गया। ही इज वाइडली नोन टुडे एज तुत, जिसे आज हम जानते हैं तुत के नाम से। ही रिस्टोर्ड द ओल्ड वेज। उसने पुराने तरीकों को पुनः स्थापित किया। मतलब जिस भगवान की पूजा पहले होती थी, जिस तरीके से होती थी, वो सारी चीजें इसने फिर से स्थापित करी। जो सिस्टम इसके पिताजी ने, दादाजी ने बदल दिया था, उस सिस्टम को वापस इसने पुराने सिस्टम में बदल दिया। ही रिस्टोर्ड द ओल्ड वेज, द वर्शिप ऑफ गॉड अमन। देखो इन्होंने फिर से भगवान की शुरुआत करवा दी, और कौन से भगवान? अमन। जबकि इसके पिताजी ने अमेन टॉप की, अटेन की शुरुआत करवाई थी, ATEN।
ही ऑल्सो चेंज हिज नेम टू तूतन खामून, और फिर इसका नाम क्या बदल दिया गया था, तूतन खामून। देखो इस नाम के एंड में क्या आ रहा है, अमन, और पहले वाले नाम के एंड में क्या आ रहा था, अटेन, है ना, ATEN, और अब आ रहा है AMUN, इसीलिए आ रहा है ये नाम, क्योंकि इसने पुराने रास्तों को दोबारा से पुनः स्थापित कर दिया था। He ruled for about 9 years and then died unexpectedly। ये बुरी बात हुई भाई, ये अच्छी बात नहीं हुई। बेचारा 9 साल तक ही एंजॉय कर पाया और ज्यादा वो शासन कर भी नहीं पाया, तो वो 9 साल तक ही उस सिंहासन पर बना रहा, और अनएक्सपेक्टेडली मतलब कि होता है अचानक से, वैसे भी मौत अचानक से ही होती है, बताकर थोड़ी ना होती है। तो मतलब कहने का मतलब ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी कम उम्र में इसके दादाजी ने, इसके पिताजी ने तो इतने इतने सालों तक शासन करा, ये इतना कच्चा खिलाड़ी निकलेगा, इस बात की उम्मीद नहीं थी। तो उस हिसाब से अनएक्सपेक्टेडली आया है यहाँ पर, ठीक है, कि इतनी कम उम्र में मर जाएगा। अब मर गया तो मर गया, क्या करे बेचारा, किस्मत का मारा। अब बात करेंगे इसकी डिस्कवरी की। यहाँ तक तो हमें बातें पता चल गई कि कौन था तोतन खामून के पिताजी, और तोतन खामून के दादाजी कौन थे, यहाँ पर कौन से भगवानों की पूजा होती थी, और इसका पहले नाम तोतन खातेन था तो क्यों था, और अब इसका नाम बदलकर तोतन खामून रख दिया तो क्यों रख दिया गया ना। यहाँ तक तो हुआ इसका बेसिक कि तोतन खामून था कौन। अब तो ये मर गया है तुम्हें मालूम है, और इसकी डिस्कवरी कर ली गई है। किसने करी थी, हावर्ड कार्टर ने सबसे पहले। कब करी थी, 1922 में करी थी, ठीक है। तो देखते हैं, तोत मम्मी वॉज डिस्कवर्ड इन 1922। तुत की मम्मी, ये मत सोचना तुत की मम्मी को डिस्कवर कर लिया, यहाँ पर तुत मम्मी का मतलब है तो उसका जो शरीर था, मृतक शरीर था, मतलब उसकी जो डेड बॉडी थी, मैंने बताया था ना, इजिप्ट के जो राजा वगैरह होते हैं जब ये मर जाते हैं तो इनको बड़ी शान और शौकत से दफनाया जाता है, तो इनकी जो डेड बॉडी होती है ना, इनको बोला जाता है मम्मी, ठीक है। तो उसकी मम्मी को डिस्कवर कर लिया गया था 1922 में बाय अ ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट। मैंने बता दिया था आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हम उन्हें कहते हैं जो ह्यूमन की हिस्ट्री के बारे में पता लगाते हैं, लगातार खोज करते रहते हैं, लोगों के हिस्ट्री, लोगों के पास्ट के बारे में जानते हैं। आर्कियोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ हिस्ट्री इन विच वी डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो ह्यूमन के बारे में जानना, ह्यूमन के कैरेक्टरिस्टिक, ह्यूमन की लाइफ क्या हुआ करती थी पहले, हजारों सालों पहले या दसियों सालों पहले, लाखों साल पहले, तो उसके बारे में जानना, दैट ब्रांच इज नोन एज आर्कियोलॉजी। खैर हम आर्कियोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर एक बंदा है आर्कियोलॉजिस्ट है और उसका नाम है हावर्ड कार्टर। तो इसने डिस्कवरी कर ली 1922 में, बहुत ही बढ़िया भाई, मजे आ गए इसके। Perhaps he was murdered, शायद उसका मर्डर किया गया था, ठीक है। मतलब देखो कोई राज की बातें नहीं है यहाँ पर कि तो की डेथ हुई थी या उसका मर्डर हुआ था, कुछ नहीं पता है ना, रहस्य, रहस्य है ना। और फिर वैसे भी हम यहाँ पर कंप्लीट तहकीकात तो करेंगे नहीं, इंग्लिश में भाई सिंपल से एक चैप्टर पढ़ रहे हैं बस, कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। बट ही वॉज लेट टू रेस्ट विद अ लॉट ऑफ गोल्ड, लेकिन उसको दफनाया गया था, तो उसकी बात हो रही है, उसको दफनाया गया था दुनिया भर के सोने के साथ। बताओ कितना सारा गोल्ड। मतलब जब हावर्ड कार्टर ने डिस्कवरी करी तो पता है एक बार तो ऐसा भी पाया गया था कि शायद तो उसकी डेथ नहीं हुई थी, उसका मर्डर हुआ था। लेकिन रहस्य क्या है, इस चैप्टर के अंदर भी ये बात क्लियरली पता नहीं चल पाएगी, ठीक है। खैर हम यहाँ पर वो उसके साथ इंसाफ तो कर नहीं रहे, हम तो इंग्लिश का एक चैप्टर पढ़ रहे हैं बस। बट ही वॉज लेट टू रेस्ट विद अ लॉट ऑफ गोल्ड एंड विद एवरीडे थिंग्स, और रोजमर्रा की चीजें थी उसमें, जो दिन प्रतिदिन इस्तेमाल होने वाली चीजें होती हैं वो सारी चीजें उसमें रखी हुई थी, जैसे कि गेम्स जो उस समय राजा वगैरह खेलते होंगे। अब ब्रॉन्ज रेजर, ब्रॉन्ज का मतलब होता है कांसा, ये एक
ये एक ऐसी धातु होती है जो बहुत ही कीमती होती है, मतलब चीज के हिसाब से कम पाई जाती है, ब्रोंज महंगी होती है। तो ब्रोंज का बना हुआ रेजर निकला उसमें से, क्लॉथ एंड केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, बताओ खाने और शराब के केसेस, संदूक निकले छोटे छोटे, मतलब छोटे छोटे डिब्बे थे जिनके अंदर क्या रखा हुआ था, फूड, वाइन, ये सब। तो ऐसी चीजें निकली जिन्हें राजा या एक इंसान नॉर्मली इस्तेमाल करता है। जब इसकी डिस्कवरी हुई थी, किसकी, तुत की, तुम्हारी नहीं, तुम्हारी तो तब होगी जब मरोगे, उसके बाद होगी। 6 पॉइंट देखते हैं। इट वॉज बिलीव्ड दैट, ऐसा माना जाता था, दैट द डेड pharaoh would need those things in the afterlife। तो मैं बात मैंने पहले बता दी है, ये जो लोग होते थे ये इस बात को मानकर चलते थे कि जब कोई राजा मर जाता है या इनके इनके ग्रुप का कोई व्यक्ति मर जाता है तो इनको लगता था कि इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी उसको मरने के बाद, जब वो दूसरे जीवन में प्रवेश कर रहा है तो शायद इसको इस तरह की चीजों की जरूरत पड़े, तो इसलिए वो इस तरह की चीजों को डेड बॉडी के साथ दफनाते थे, है ना। वुड नीड दो थिंग्स इन द आफ्टर लाइफ, तो उन्हें लगता था कि शायद फेरो को इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी आफ्टर लाइफ, जीवन के बाद भी। हावर्ड कार्टर वॉज अ ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, हावर्ड कार्टर जो था वो एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था। हावर्ड कार्टर जो था वो एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था जिसने डिस्कवर करा था तुत के टॉम को 1922 में, आफ्टर ईयर्स ऑफ सर्चिंग, कितनी खोज के बाद। पता है हावर्ड कार्टर की भी अपनी कहानी है। हावर्ड कार्टर इस कहानी के अंदर है ना, बार बार क्या बताया जा रहा है, आर्कियोलॉजिस्ट, बार बार इसको क्या बताया गया है, आर्कियोलॉजिस्ट। लेकिन इसने ना अपना कितना जीवन बर्बाद कर दिया आर्कियोलॉजी में, लेकिन अभी तक बेचारे ना कुछ ऐसा नहीं खोजा है जिससे ये पॉपुलर हो जाए। तो जब ये तुत की डिस्कवरी कर लेता है ना तो इसके मन में आशा बन जाती है कि शायद अब मेरा नाम हो जाएगा, अब मैं शायद फेमस हो जाऊंगा। डिस्कवर टू टॉम आफ्टर ईयर्स ऑफ सर्चिंग, much of the treasure buried in the tomb had already been looted। देखो जो ट्रेजर था, खजाना था जो दफन हुआ हुआ था, बरीड का मतलब होता है दफन हुआ हुआ, मतलब कहते नहीं इसको दफन कर दो जमीन के अंदर, तो वैसी दुनिया भर का खजाना टॉम के अंदर दफन हुआ था जिसे पहले ही लूटा जा चुका था, मतलब वो दफन हो गया था, बिल्कुल अंदर दबा था, खराब सा हो गया था। 7th पॉइंट, even then it was the richest royal collection ever found in any tomb। और वो इतना जबरदस्त शाही खजाना था, इतना ज्यादा इकट्ठा हुआ हुआ था खजाना कि शायद ही किसी टॉम में उसने कभी देखा होगा हावर्ड कार्टर ने, मतलब उस तुत की बॉडी के साथ इतना जबरदस्त खजाना था, उसे कभी किसी टॉम में देखने को नहीं मिला, इतना ज्यादा खजाना। The rock cut tomb was some 26 feet underground। तो जो चट्टाने थी, चट्टानों की वजह से वो पूरी तरह से ढक गया था, क्योंकि तुम्हें याद होगा उसको कितनी गहराई में दफनाया गया था, पूरे 26 फीट की गहराई में, तो ये बड़ी बात है। तो बड़ी मुश्किल से उसको खोजा क्योंकि इतनी अंदर से टॉम को निकालना बहुत बड़ी बात है। द वॉल्स हैड बीन पेंटेड, और तो और वो जो वॉल्स थी ना, मतलब वो जो टॉम जिस जिस गैलरी के अंदर या जिस गड्ढे के अंदर दफनाया गया था उसकी दीवारों पर क्या की गई थी, पेंटिंग, बताओ, ताकि उसको बिल्कुल ऐसा लगे, मृतक शरीर को, तो उसको ऐसा लगे जैसे कि वो अपने कमरे में है। द वॉल्स हैड पेंटिंग्स, तो गिल्डेड फेस वाज देयर। गिल्डेड का मतलब होता है शानदार, बहुत ही अच्छा दिखने में, है ना। तो उसका जो शानदार चेहरा था वो देयर, फिर वहां पर दिखाई दिया ऑन द आउटर कफिन लिड। लिड का मतलब होता है ढक्कन, मतलब वो जो कब्र बनी हुई थी, वो जो टॉम था उसके ढक्कन के बाहर से उसका शानदार चेहरा दिखाई देने लगा। किसका चेहरा, तुत का, ठीक है, मतलब आखिर हावर्ड कार्टर ने उसका चेहरा देख ही लिया।
टूथ का। सोचो कितना डरावना होगा, और ये बेचारा खोदे जा रहा है। आफ्टर मंथ ऑफ रिकॉर्डिंग कितनी आफ्टर month of recording the treasure, Carter began investigating the three-layered coffin of tooth in the tomb. उसकी जो टॉम थी, उसकी जो कब्र थी, उस पे 3 लेयर बनी हुई थी। In the first one he found the garland of olive leaves. ओलिव होते हैं जैतून। जैतून क्या होता है? ये एक खनिज होती है, बहुत ही कीमती होती है ना। जैसे भाई गेहूं, चावल, ज्वार, भाटा, ये सब जो होता है उसी तरह से होती है जैतून। जैतून का तेल भी आता है। तो उसने जब पहली लेयर देखी हावर्ड कार्टर ने, तो उसके ऊपर ओलिव की पत्तियां पड़ी हुई थी, लोटस के पेटल्स पड़े हुए थे, पत्तियां, एंड कॉर्न फ्लावर्स, और कॉर्न के फूल पड़े हुए थे। द ब्यूरल इट सीम्ड वॉज डन इन मार्च और अप्रैल। इससे ये पता चलता है कि इस डेड बॉडी को दफनाया गया होगा या तो मार्च में या फिर अप्रैल में। बताओ क्यों? क्योंकि देखो ओलिव की पत्तियां, लोटस वगैरह, ये कॉर्न के फ्लावर्स, ये सब चीजें उसी मौसम में ग्रो करती हैं। और अगर उस मौसम की चीज इस डेड बॉडी के साथ मिली है, तो जरूर टॉम की मृत्यु, जरूर टूथ की मृत्यु कब हुई होगी? मार्च या अप्रैल के आसपास। देखो रफ आइडिया है, मैं ये नहीं कह रहा मार्च में ही हुई है। मतलब जो जो चीजें उसके साथ निकल रही थी ना डेड बॉडी के साथ, उसके बेस पर हम क्या लगा रहे हैं? बस अंदाजा कि आखिर कब मृत्यु हुई होगी। असली राज तो भाई वो खुद ही बताएगा कि मैं कब मरा था, है ना, और वो पॉसिबल नहीं है। When Carter finally reached टूथ ममी, जब वो अंत में टूथ ममी तक पहुंच गया, मतलब जब उसने तीनों परतें हटा ली, तुम्हें मालूम है ना, 3-3 परतें चढ़ी हुई थी, कितनी बुरी तरह इसके ऊपर ढक ढाक कर उसको दफनाया गया था। कितना मुश्किल है इतना कुछ खोज कर निकालना। आखिर फिर भी हावर्ड कार्टर रुका नहीं, बेचारा करता चला गया। क्या करे, फेमस भी तो होना था। ही फेस्ड ट्रबल, फिर उसको परेशानी हुई, फिर उसको बहुत ज्यादा क्या होने लगी? परेशानी। और परेशानी के केस में रेजिन्स यूज्ड फॉर सीमेंटिंग टूट, तो तुम्हें मालूम है रेजिन्स, मैंने बता दिया था, एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसका इस्तेमाल किया गया था उसको दफनाने के लिए, ताकि टूथ की जो बॉडी है वो लंबे समय तक कैसी रहे? सुरक्षित रहे और बिल्कुल तरोताजा रहे। ठीक है, रेजिन को इस्तेमाल किया गया था ना उसकी बॉडी को सीमेंट करने में, लेकिन अब वो रेजिन है ना सूख चुकी थी समय के साथ साथ। वो रेजिन सूख चुकी थी समय के साथ साथ, तो उसको बड़ी दिक्कत हो रही थी हावर्ड कार्टर को ये सब छुटाने में। तो टू द बॉटम ऑफ ए सॉलिड गोल्ड, क्योंकि सॉलिड गोल्ड से वो चिपका हुआ था, कॉफिन हैड बिकम वेरी हार्ड, जो कि बहुत ही हार्ड हो गया था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू फ्री द बॉडी फ्रॉम रेजिन, और बहुत ही नामुमकिन लग रहा था उस बॉडी को उस रेजिन से अलग करना। इवन द बर्निंग सन फेल्ड टू मेल्ट इट। बताओ, अगर आग उगलता हुआ सन भी होता ना, मतलब सूरज भी होता, तो भी वो इसको नहीं पिघला सकता था, इतना हार्ड हो गया था ये गोल्ड और रेजिन। मतलब इतनी हार्डनेस थी कि हावर्ड कार्टर इस काम को हाथ से तो बिल्कुल नहीं कर सकता था, नहीं कर सकता था। लास्ट पॉइंट देखते हैं, द रेजिन्स हैड टू बी रिमूव्ड यूजिंग अ चाइजल एंड हैमर। तो देखो चाइजल का मतलब होता है छेनी और हैमर का मतलब होता है हथौड़ा। तो उसने किसका इस्तेमाल करा था इस रेजिन को हटाने के लिए? छेनी, हथौड़े का। फ्रॉम बीनीथ द लिम्स ऑफ द बॉडी, मतलब जो भी उसकी लिम्स थी नीचे तक की, वहां से उसने उस रेजिन को हटाया एक एक करके, थोड़ा थोड़ा करके। कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस, क्योंकि कार्टर के पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं, उसके पास बहुत ही कम ऑप्शन थे। इफ ही हैड नॉट कट द ममी लिम्ब बाय लिम्ब, यदि वो लिम्ब बाय लिम्ब को नहीं, मतलब अगर वो लिम्ब को नहीं काटता, अगर वो उस तो बॉडी की लिम्ब को नहीं काटता, तो शायद वो ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। द थीव्स वुड हैव टेकन ऑल द गोल्ड अवे, तो उस स्थिति में अगर चोर उस डेड बॉडी को देख लेते हैं तो वो सारा का सारा गोल्ड उड़ा लेंगे, मतलब चोर क्या कर लेंगे? उस गोल्ड की चोरी।
तो इसलिए उसे ये सारी चीजें पहले अलग करनी थी, सारा खजाना अलग करना था हावर्ड कार्टर को। कार्टर्स मैन फर्स्ट रिमूव्ड ममी हेड, सबसे पहले कार्टर के आदमी ने, मतलब कार्टर जो अपने साथ आदमी लेकर आया था, कर्मचारी लाया था ना, वर्कर लेकर आया था वो, कार्टर इतना काम वो अकेले थोड़ी ना कर लेगा, तो उसके साथ 5-6 आदमी भी थे। तो कार्टर के लोगों ने सबसे पहले तो उसका मम्मी का चेहरा निकाला, है ना, जो हेड था, एंड देन कट ऑफ एवरी मेजर जॉइंट, और जितने भी बड़े बड़े जोड़ थे वो सारे जोड़ कट करे। वंस द बॉडी रिमूव्ड इन पार्ट्स, और शरीर को किस प्रकार निकाला गया, भागों में, टुकड़े करके, वॉज रीअसेंबल्ड ऑन अ लेयर, सारे के सारे पार्ट्स को फिर से रीअसेंबल्ड किया गया सैंड की लेयर पर, इन अ वुडन बॉक्स, एक लकड़ी के बॉक्स में, एंड पुट एट द ओरिजिनल प्लेस, और वापस उसको ओरिजिनल प्लेस पर रख दिया गया, मतलब उसी कब्र के अंदर वापस दफना दिया गया। तुम्हें मालूम है, याद होगा, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि कार्टर ने सारा खजाना, जितना भी जरूरी चीजें थी, इंपॉर्टेंट, महंगी महंगी, वो सब निकाल ली थी, और लूटने के चक्कर में उसने पूरी बॉडी के कई सारे पार्ट तो ऐसे तोड़ दिए थे उसने, लेकिन वापस उस पूरी बॉडी को एक लकड़ी के बॉक्स पर रखा और वापस उस ओरिजिनल पोजीशन में कब्र के अंदर रख दिया। ये तो बात थी 1922 तक की, जब कार्टर ने अपना काम कर दिखाया, ठीक है। तुम्हें याद होगा, उसके बाद मैंने बताया था फिर से इसका सिटी स्कैन किया जाएगा। अब जब तो खजाना लूट लिया कार्टर ने, बस जब तो कार्टर ने सिर्फ क्या लूट लिया, खजाना वगैरह। अब उसके बाद 1968 में साइंटिफिकली इस बॉडी को स्कैन किया जाएगा, जिसको हम बोलते हैं सिटी स्कैन, और आखिरकार 2005 के आसपास हमें रियल में पता चलेगा कि वास्तव में हुआ क्या था। तो 12th पॉइंट में बात आ रही है अब 1968 की। अब कार्टर की बातें हो गई खत्म। देखो, कार्टर 1922 में उसने मम्मी को फाइंड आउट करा, सारा खजाना लूट लिया, टुकड़े कर दिए, उन टुकड़ों को वापस एक लकड़ी के बॉक्स के अंदर बंद करके कब्र को दफनाकर फिर से चला गया, ठीक है। अब 1968 में बात कुछ अलग है। अब देखो, इन 1968 एन एनाटॉमी प्रोफेसर, एनाटॉमी प्रोफेसर उसे कहते हैं जो हमारे शरीर के अंदर की चीजों की कल्पना करता है, उनको ज्ञात करता है, उनके बारे में रिसर्च करता है। तो एक एनाटॉमी प्रोफेसर था, उसने एक्सरे करा, एक्सरे द ममी, एक्सरे तो समझते हो ना, एक्सरे करा मम्मी की बॉडी का, एंड रिवील्ड अ न्यू फैक्ट, और एक नए सच का पता लगाया। रिवील्ड का मतलब होता है पता लगाना या जागृत करना। ही सेड दैट, वह कहता है, उसने कहा, द ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स ऑफ टूट बॉडी वर मिसिंग, बहुत ही बढ़िया, जो छाती की हड्डी थी और जो रिब्स थी, पसलियां थी, वो गायब थी। तुम्हें मालूम है ना, हावर्ड कार्टर ने खजाना लूटने के चक्कर में, सोने की परत को अलग करने के चक्कर में बहुत सारे जॉइंट है ना गलत सलत जोड़ दिए थे, और कुछ जॉइंट तो जोड़ भी नहीं पाया था, वो ऐसी गलत सलत करके चला गया था, दफना कर चला गया था। लेकिन बाद में 1968 में जब इसका सिटी स्कैन किया गया तो पता चला कि जो ब्रेस्ट बोन थी, जो छाती की हड्डी थी, और जो रिब्स थी, पसलियां थी, वो गायब थी। टुडे सिटी टेक्स 100 ऑफ एक्सरेज, उसके 100 एक्सरे किए गए, कम से कम 100, एंड क्रिएट अ 3 डायमेंशनल इमेज ऑफ अ बॉडी, और उसके शरीर की 3 आगामी चित्र बनाया गया, मतलब पूरे शरीर का कैसा चित्र तैयार किया गया कंप्यूटर की सहायता से, 3 डायमेंशनल। तुम्हें मालूम नहीं है, आज के समय में पता है क्या होता है, अगर हड्डी का भी एक स्केलेटन हमें मिल जाता है ना, तो उसके बेस पर ही कंप्यूटर द्वारा एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना लिया जाता है। आजकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, पहले तो इतनी तरक्की नहीं हुई थी। पहले हम ज्यादातर किस पर ध्यान देते थे, खजाने वगैरह पर। पता है, हम पुरानी पुरानी चीजों को सिर्फ इसलिए ढूंढते थे, पुरानी कब्रों को इसलिए ढूंढते थे, पुराने राजा महाराजाओं की कब्रों को इसलिए ढूंढते थे कि शायद उनके साथ क्या मिलेगा, हमें खजाना। लेकिन आज के समय में हमारी साइंस इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती कि क्या खजाना है, बल्कि हम मानव शरीर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, मानव शरीर से जुड़े हुए रहस्यों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तुम सोचे होंगे मैं इतनी सारी बातें क्यों बता रहा हूं बेमतलब की। ध्यान रखना, एक शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता है
कि पहले जो सीटी स्कैन किया जाता था, पहले ये जो होती थी एक्सरे वगैरह, पहले ये जो एनाटॉमी वगैरह हुआ करती थी, पहले की चीजों में और अब की चीजों में क्या फर्क आया है? तो पहले यही फर्क था कि हम ज्यादा ध्यान देते थे खजाने पर और असली नॉलेज पर कम ध्यान देते थे, लेकिन आज के समय में हम ज्यादा ध्यान देते हैं नॉलेज पर, खजाने पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। तो 3 डायमेंशनल इमेज बनाई गई उसके शरीर की कंप्यूटर की सहायता से, ठीक है। अब फाइनल रिजल्ट क्या हुआ तो उसकी बॉडी का, वो 2005 की बात है, ठीक है। बात होएगी अब 5 जनवरी 2005। तुम्हें मालूम है जब हमें किसी की भी डेड बॉडी मिलती है, जैसे किसी पुराने राजा महाराजा की डेड बॉडी मिल रही है, तो उसका हमने एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना लिया और अब हम उसकी एज का पता लगा सकते हैं। भाई साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, अब हम सब कुछ पता लगा सकते हैं, लेकिन दिमाग चाहिए उसके लिए, तुम्हारे बस की काम नहीं है ये। इट वॉज ऑन 5 जनवरी 2005, ये समय था 5 जनवरी 2005 का, दैट द वर्ल्ड मोस्ट फेमस ममी ऑफ तुत, जो दुनिया का सबसे प्रसिद्ध मम्मी था जो कि तुत का था, वो पुट इनटू सिटी स्कैनर, जिसको सिटी स्कैनर में ले जाया गया, टू आंसर 2 बिग क्वेश्चंस, जिसने 2 बड़े सवालों के जवाब दिए। कौन कौन से थे? हाउ डिड तुत डाई, कि जो तुत था वो किस प्रकार मरा था, मतलब उसकी मौत का क्या कारण था, वो मरा कैसे था। एंड हाउ ओल्ड, भाई इतनी कम उम्र में मरा था, तुम्हें मालूम है ना, कुल 9 साल ही राज करा था उसने सिंहासन पर, तो उम्र के हिसाब से तो मौत हो नहीं सकती। तो आखिर क्या वजह थी कि उसकी मौत इतनी जल्दी हो गई? तो एक्साइटेड वाली बात है ना कि यार क्या वजह थी, रहस्य वाली बात है। हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ द डेथ, और उसकी एज कितनी थी जब वो मरा था। सबसे बड़े बड़े क्वेश्चन थे कि उसकी मौत हुई तो कैसे हुई, और जब वो मरा था तब वो कितने साल का था, मतलब उसकी एज कितनी थी एग्जैक्टली। द सिटी मशीन वॉज डोनेटेड बाय इट्स मैन्युफैक्चरर साइमन, तो सिटी मशीन में, जो सिटी मशीन थी वो किसकी थी? मैन्युफैक्चरर साइमंस की, ये तो नाम है। खैर 14th पॉइंट देखते हैं। किंग तुत हैड डाइड सम 33 इयर्स एगो, बताओ 3300 साल पहले, 3300 साल पहले तुत की मौत हुई थी। सोचो कितना पुराना मम्मी था ये, है ना रहस्य वाली बात। इस बंदे की मौत, तुत की मौत 3300 साल पहले हुई थी रफली। On the night of the CT scan, the workman carried tooth from the tomb in his box. In his box. तो जिस दिन स्कैन किया गया था, जिस रात स्कैन किया गया था, कर्मचारियों ने तुत की बॉडी को टॉम से निकालकर बॉक्स में लाया गया। एक बॉक्स के अंदर लेकर आए थे टॉम को, टॉम से निकालकर उस तुत को। दे पुट इट ऑन अ ट्रेलर। ट्रेलर क्या होती है? ये एक, तुमने देखा होगा जब व्यक्ति की हालत खराब होती है, मतलब इमरजेंसी में होता है, एक ट्रे नहीं होती, उस ट्रे में लेकर जाया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं उसी ट्रे की बात कर रहा हूँ। उस ट्रे की तरह एक ट्रे और होती है जिसे सिटी स्कैन में ले जाने से पहले उस पर लेटाया जाता है, उस स्केलेटन को या उस बॉडी को जिसका सिटी स्कैन होना होता है। तो उसको एक ट्रेलर पे रखा गया, दैट हेल्ड द स्कैनर, जिसका स्कैनर किया गया, फिर जिसको स्कैनर तक ले जाया गया। द प्रोसेस टुक लेस देन 3 आवर्स, और इस प्रक्रिया में 3 घंटे से भी कम का समय लगा। द फेरो वॉज कैरिड बैक इन द टॉम अगेन, और वापिस फेरो को उस टॉम में रख दिया गया। द सिटी स्कैन डिस्पेल्ड ऑल डाउट्स। डिस्पेल्ड का मतलब होता है खोल देना, और डाउट का मतलब होता है शंका, मतलब तो मम्मी को लेकर जिसके भी मन में जो भी शंका थी, वो सारे राज, वो सारी परेशानी, वो सारे डाउट क्लियर हो गए जब हमने सिटी स्कैन किया। नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, कुछ खास गलत नहीं हुआ था, है ना, कोई रॉन्ग गलत नहीं हुआ था, उसकी मौत नॉर्मल ही हुई थी। टूट इज रेस्टिंग इन पीस, अब तो शांति के साथ आराम कर रहा है, इन इस टॉम, अपने टॉम में, इन द वैली ऑफ द डिपार्टेड किंग्स ऑफ इजिप्ट, उस घाटी में जहां पर इजिप्ट के राजा को छोड़ा जाता है या छोड़कर खत्म कर दिया जाता है, मतलब जहां पर इजिप्ट के सारे राजाओं को दफना दिया जाता है, उसी घाटी में अब इस समय कौन आराम कर रहा है? टूट।
क्योंकि भाई सिटी स्कैन के बाद वापस उसके शरीर को उस बॉक्स के अंदर दफना दिया गया था।